Okay, so let us do allusion. Allusion किसे कहते हैं? डेफिनेशन पहले देखिए. एल्यूजन बेसिकली क्या होता है? हम किसी साहित्यिक रचना को पढ़ रहे हैं या कोई पोएम पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे पढ़ रहे हैं, कुछ भी कोई लिटरेरी वर्क हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम एक्चुअली लिटरेरी एल्यूजन की बात कर रहे हैं. तो जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं, उस रचना के अंदर किसी अन्य रचना के किसी वेल नोन कैरेक्टर या कोई ऐसी आदत या वस्तु या कुछ भी उसका जिक्र हो रहा है, तो राइटर एल्यूड कर रहा है. एल्यूड करना मतलब जिक्र करना किसी और कैरेक्टर, किसी और बुक, किसी और वस्तु, हमारे टेक्स्ट से बाहर, हमारी रचना से बाहर. और पाठकों से उम्मीद की जाती है कि आपको तो पता ही होगा कि वो कौन है, वो क्या है, किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या है. जैसे बहुत सिंपल टर्म्स में हम कहें ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बन, तो ये एल्यूजन है. हम आम बोलचाल में भी एल्यूजन को यूज़ करते हैं. एक्चुअली ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बन का मतलब हमें पता है हरिश्चंद्र किस चीज़ के प्रतीक हैं. एक्चुअली एल्यूजन भी मेटाफर वगैरह वाले क्लास में ही आएगा. तो ऑप्शन मेटाफर एंड एल्यूजन में आप एल्यूजन तब मार्क करेंगे जब जिसकी बात की जा रही है वो एक कंपैरिजन पॉइंट है आपकी रचना से बाहर. तो डेफिनेशन, एन एल्यूजन इज अ रेफरेंस इन वन टेक्स्ट. एक रचना के अंदर जिक्र की जा रही है अबाउट समथिंग. समथिंग, ये समथिंग व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, आदत हो सकता है, ये हिस्ट्री से हो सकता है, बाइबल से हो सकता है, पौराणिक हमारे मिथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह से हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, राजनैतिक हो सकता है. कुल मिला के वेल नोन होगा, एक तरह से सर्वविदित जिसको आप कहते हो, उस तरह की कोई बात होगी. समथिंग रिलेटेड टू अनदर टेक्स्ट, वो किसी दूसरी रचना से संबंधित बात हो सकती है. रचना ना होकर कोई सर्वविदित बात, कोई आदत, कुछ भी. इट कुड बी अ पर्सन, ये एक व्यक्ति हो सकता है, जगह हो सकती है, थिंग हो सकता है, आइडिया हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है. इट कुड बी हिस्टोरिकल, इतिहास से संबंधित हो सकता है, बिब्लिकल बाइबल से संबंधित हो सकता है, मिथोलॉजिकल पौराणिक कहानी किस्सों से संबंधित हो सकता है, और कल्चरल हो सकता है. मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल, अब जैसे मिथोलॉजिकल आपको समझ में आ गया, उसी तरह से हम आगे जो नेक्स्ट उसमें देखेंगे, स्लाइड में देखेंगे, यू विल कम टू नो कि ये बाकी चीज़ें कैसे हो सकती हैं. तो कुल मिला के एक रचना के अंदर किसी और रचना के व्यक्ति, पात्र, वस्तु, स्थान, विचार, उसका जिक्र करना एल्यूजन कहलाता है. एल्यूड वर्ब है, एल्यूजन नाउन है. अब हम देखें लिटरेरी एल्यूजन किसे कहते हैं. A reference within a literary work, किसी साहित्यिक रचना के अंदर जिक्र किया जाए. A reference within a literary work, किसी भी साहित्यिक रचना के अंदर जिक्र करना. टू एनी कैरेक्टर, किसी भी पात्र का, राइटर, लेखक का कोई कोटेशन हो सकता है, स्पीच हो सकती है, फ्रॉम अनदर वेल नोन लिटरेरी
वर्क, किसी अन्य जानी पहचानी साहित्यिक रचना से। अब एक बात समझो आप, लेखक कभी भी अपना एल्यूजन समझाता नहीं है, वो ये मानकर चलता है कि आपको पहले ही पता होगा। जैसे अपन कहें ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बन, तो हम उस व्यक्ति को ये थोड़ी समझाएंगे कि हरिश्चंद्र कौन थे और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसको तो पता होगा कि हरिश्चंद्र कौन है। इसी तरीके से राइटर्स जिस चीज़ का एल्यूजन कर रहे हैं या एल्यूड जिसको कर रहे हैं, उसको वे समझाते नहीं हैं, वे मानकर चलते हैं कि आपको तो पता ही होगा। दे एक्सपेक्ट देयर रीडर्स, वे अपने पाठकों से उम्मीद करते हैं टू बी फेमिलियर, कि आप तो जानते ही होंगे, विद द पर्सन, उस व्यक्ति से या वस्तु से दे आर रेफरिंग टू, जिसको वे एल्यूड कर रहे हैं। इट इज ऑफन यूज फॉर कंपैरिजन, तुलनाओं के लिए यूज होता है। जैसे अपन ने कहा ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बन, तो हम ईमानदारी हरिश्चंद्र की उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ना, कंपैरिजन। एंड सो इट मे बी मेटाफोरिकल, होता तो बेसिकली मेटाफर है, मेटाफर से भी गहराई में एल्यूजन। अब मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ, आप स्क्रीन को में से कुछ कॉपी करना चाहते हो तो यू प्लीज़ टेक इट डाउन इन अ मिनट, और इससे पहला वाला स्क्रीन में मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। जस्ट कॉपी दिस डाउन। और इससे पहले वाला आप देखना चाहो तो आप उसको भी ले सकते हो। यू कैन टेक दिस। मैं रिपीट करती हूँ, एन एल्यूजन इज अ रेफरेंस in one text about something related to another text. It could be a person, place, thing, idea, quality. It could be historical, biblical, mythological, cultural, political, कुछ भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स देखो आप एल्यूजन के। शी इज अ मदर टेरेसा, तो कोई बहुत सेवा भावी है, अपन कहते हैं शी इज अ मदर टेरेसा। होने को तो मेटाफर है, वो मदर टेरेसा थोड़ी है, बट वो कंपैरिजन पॉइंट एक वेल नोन व्यक्ति है और उसकी किसी आदत या क्वालिटी को रेफर किया जा रहा है, ये एल्यूजन है। She is a Mother Teresa. दूसरा, he is carrying the weight of the entire world on his shoulders. अपन अक्सर कहते हैं दुनिया जहान का बोझ अपने कंधों पे लेके चलता है ना। कोई है ऐसा जो कि सब अपने आसपास के सब लोगों की जिम्मेदारी ले लेगा, सबके हिस्से का काम खुद ही कर लेगा, सबकी समस्याओं को अपनी समस्या बना लेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि ये तो दुनिया जहान की समस्याओं को अपने कंधों पर ले लेता है। तो अब इसको अगर लिटरेरी तरीके से कहा जाए तो एटलस नाम के जो मिथोलॉजिकल फिगर हैं, जिनका अक्सर एक इमेज देखने को मिलता है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एटलस डालोगे तो उनके कंधों पर पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड, ग्लोब पूरा उनके कंधों पर। तो जब हम ऐसा सेंटेंस, इसमें देखिए सेंटेंस नंबर 2 में एल्यूजन है पर एटलस का नाम नहीं है। एटलस जिस चीज से रिलेटेड है, कैरिंग द वेट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर्स, जैसे ही ये कहा जाए कैरिंग द वेट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर्स, खट से एटलस का इमेज आ जाना चाहिए, कम से कम वेस्टर्न लोगों को तो आएगा। तो उस तरीके से ये एल्यूजन हो गया। इसमें नाम नहीं आया तो भी ये एल्यूजन का एग्जाम्पल है। एल्यूजन, एटलस का यहाँ पर रेफरेंस है, इसीलिए हम इसको एल्यूजन कह रहे हैं। तो ये साधारण वाक्य अब नहीं रहा, ये एल्यूजन हो गया। तीसरा, यू आर
नो हरिश्चंद्र, तुम कोई हरिश्चंद्र थोड़ी ना हो। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जिस भी चीज के प्रतीक हैं उसका रेफरेंस है। चौथा, मैथमेटिक्स इज हिज वाटरलू। हमने देखा था कि एल्यूजन प्लेसेस का भी हो सकता है, तो मैथमेटिक्स इज हिज वाटरलू। अब राइटर ये नहीं समझाएगा कि वाटरलू क्या है, वस्तु है, नाम किसी व्यक्ति का है, स्थान का है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि वाटरलू क्या है और वाटरलू का महत्व क्या है। तो नेपोलियन जो थे वो सब जगह जीतते चले गए, पर वाटरलू में जाके वो हार गए। तो वो हारने वाला पॉइंट जो है वो आपका एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर सब्जेक्ट में होशियार है, बस मात खाता है तो वो वाटरलू हो जाता है उसका। मैथमेटिक्स उसका वो मात खाने वाला सब्जेक्ट हो जाता है, तो मैथमेटिक्स उसका वाटरलू हो गया। तो वाटरलू का रेफरेंस है और आपको पता होना है कि वाटरलू का यहाँ पर मीनिंग क्या है। राइटर नहीं समझाएंगे। डोंट बिहेव लाइक अ रोमियो, ज़्यादा रोमियो गिरी मत कर, रोमियो बनकर मत फिर। तो हमें पता होना चाहिए कि रोमियो कौन थे। शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में वो जो रोमांटिक हीरो रोमियो, तो राइटर थोड़ी समझाएगा रोमियो कौन था और क्यों कह रहा है डोंट बिहेव लाइक अ रोमियो। उम्मीद ये की जाती है कि आपको तो पता होगा ही कि रोमियो कौन थे और ये वाक्य क्यों कहा जा रहा है। ही हैज़ द मीडास टच। अब मीडास टच एल्यूजन, भाई मीडास वो राजा थे जिन्होंने वो वरदान मांगी थी देवी से कि मैं जिस चीज़ को छूं वही सोना सोना बन जाए। बाद में वो बहुत पछताए, खाना खाने जाते तो वो खाना जो है वो सोने में परिवर्तित हो जाता। बेटी को एक दिन छुआ वही सोना बन गई, तो फिर बहुत दुख पाया। परंतु मीडास टच का मतलब है किसी असफल चीज़ को भी हाथ लगाया, उसको अपने हाथ में लिया तो वो सफल हो जाएगा। कई ऐसे लोग होते हैं ना, कोई बिल्कुल ऐसा फैक्ट्री धंधा जो बिल्कुल फेल हो चुका है उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उस पर काम करते हैं, वो बहुत सफल चल पड़ता है। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के लिए कहती हैं ही हैज़ द मीडास टच। अगला, दिस आइलैंड इज नो लेस दैन ईडन। तो दिस आइलैंड इज नो लेस दैन ईडन, ईडन गार्डन और ये सारा जो है बहुत सुंदर एक बगीचे की कल्पना। तो यहाँ पर ये जो ईडन है ये एल्यूजन है। ऑलराइट, अब अन्य, डाउटिंग टॉमस। टॉमस नाम के बिब्लिकल फिगर जो कि हर बात पे शक करते थे, शंकालु व्यक्ति थे, डाउटिंग टॉमस। अ गुड समैरिटन, बिब्लिकल, सबकी मदद करने वाले, सबका भला करने वाले। एक्किलीज हील, ये भी मैंने आपको क्लास में वैसे समझाया है। एक्किलीज हील, एक्किलीज मिथोलॉजिकल फिगर हैं। इनकी माँ ने प्रार्थना किया था देवताओं से कि मैं अकेली हूँ, इस बच्चे को कैसे मैं पाल पोस कर बड़ा करूँगी, इसके पिताजी तो युद्ध में चले गए, मैं अकेले कैसे इसको पाल पोस कर बड़ा करूँगी, इसको सुरक्षा प्रदान करो। तो देवताओं ने कहा ये तालाब रहा, इसमें अपने बच्चे को डुबकी लगा दो और फिर डुबकी लगवा दोगे तो फिर इसको कोई कहीं पर भी नुकसान नहीं कर पाएगा। अब उसने अपने बच्चे को, नन्हे से बच्चे को पैर से उठाया और पूरा डुबकी लगाया, पर एड़ी नहीं छोड़ी, बच्चे की एड़ी नहीं छोड़ी। माँ ठहरी ना, तो इसलिए एड़ी नहीं छोड़ी कि कहीं डूब जाए बच्चा। तो उसने डुबकी लगाई तो बस वो एड़ी बच गई जो सुरक्षित नहीं थी, वो उसकी कमज़ोर पॉइंट थी, यानी वहाँ वार करो तो ये मर जाएगा। और एंड में एक्किलीज की मृत्यु भी ऐसे हुई बैटल ऑफ ट्रॉय में कि उसको एड़ी पे मारा गया। जैसे रावण की नाभि, अपने यहाँ अपने कल्चर में रावण की नाभि वो एक्किलीज हील है ना, कोई ऐसा वीक पॉइंट। वाटरलू तो वो चीज़ है जहाँ पर कि आप जाकर मात खा जाओगे। यहाँ पर उससे भी गहरे उतरकर समहाउ एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत खतरे में व्यक्ति को डाल सकती है, वो एक्किलीज हील। ये सारा आपका एल्यूजन है। मैं रुक जाती हूँ, आप इसको उतारना चाहो तो एग्जाम्पल्स को उतार लो।
अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं।